on to our closing quarter of Women's Worldview, and this is called Name and Fame. The host here is Dr. Satish Misra of People's Pride from Salam, India. Today, Dr. Misra has alongside him a visiting poetess from India. Her good name is Mrs. Ritu Goyal. Let's get to meet her through the eyes of GTV camera. नमस्कार, डॉक्टर सतीश मिश्रा वीमेंस वर्ल्ड व्यू में आप सबका स्वागत है। ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे मध्य में एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की कवित्री बैठी हुई हैं, पोएटेस, जो भारत से आई हुई हैं। दिल्ली में रहती हैं ना? जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली से आई हुई हैं और यहाँ विदेशों में कई बार गई हुई हैं, मगर यूएसए में पहली बार आई हुई हैं। तो आपका स्वागत है हम लोगों की तरफ से, ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की तरफ से। और मैं नीलिमा मेहरा जी का काफ़ी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हम सबको मौका दिया हुआ है, स्पेशली नेम एंड फेम में आपको लाने के लिए। ये सबसे अच्छा हमारा सेगमेंट है, नेम एंड फेम। तो आप वाकई में इतने एक वुमेन होकर के आप ट्रेवल करती है, अकेले ट्रेवल करती है, तो काफ़ी साहस होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, काफ़ी कुछ रिस्क लेने की भावना होनी चाहिए। इसी के बारे में पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। अभी आपने प्रश्न किया कि महिला होने के नाते मैं अकेले ट्रेवल करती हूँ। मैं उसका जवाब देना चाहूँगी। एक चार पंक्तियाँ मेरी ही हैं, बहुत सुंदर कि हवा में खुशबू सी महक जाएंगी औरतें, हवा में खुशबू सी महक जाएंगी औरतें, अगर बेधड़क बेखौफ निकल पाएंगी औरतें, जिस दिन तन से नहीं मन से समझोगे इन्हें, सितारे जमी पे उठा लाएंगी औरतें, सितारे जमी पे उठा लाएंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो महिलाएं जो है अब हर फील्ड में आगे है, और अकेले या परिवार के साथ जाए या सामूहिक रूप से जाए ये एक अलग बात है। पर अब ये निकलना जो है कोई मजबूरी नहीं, बल्कि उनके वजूद की बात है, और इसे दुनिया भी स्वीकार करती है और समाज में अपनी बात भी बता सकते हैं। बिल्कुल। और आप जैसे अब समय बदल गया है, महिलाएं किसी से पुरुषों से कम नहीं है। तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट भारत में भी महसूस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और ये भारत के बड़े शहरों में ही है या छोटे गांव में भी पहुंच चुका है? नहीं, छोटे गांव में तो मुझे लगता है शुरू से ही है, क्योंकि महिलाएं जो है आर्थिक रूप से भी स्वावलंबी है शुरू से ही। चाहे आप खेतों में देखिए, चाहे बागान में देखिए, या मजदूरी करती हुई औरतें देखें, तो घर संभालना हो चाहे आर्थिक मामला हो, तो महिलाएं तो शुरू से बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि महिलाएं, मैं तो गांव से आता हूं, तो मैंने देखा हुआ है मेरी माँ सब कुछ घर का काम करती थी और लोगों को एडवाइस भी करती थी। लोग उनसे हर तरीके की सलाह लेने आते थे। तो बहुत ही सुंदर। तो मैं चाहूँगा कि आप आपको रचना करने का प्रोत्साहन कहाँ से मिला, कैसे सीखा? मैं बहुत छोटी थी, छठी क्लास में ही थी, तभी से मैं कविताएं लिख रही हूँ। और शायद घर का माहौल था या आसपास के वातावरण से मैं शुरू से बहुत संवेदनशील रही, और उन्हीं संवेदनाओं ने कहीं ना कहीं कविताओं को जन्म दिया। तो ये प्राकृतिक देन है? हाँ, बिल्कुल प्राकृतिक देन है। बर्थ देन या प्राकृतिक, जो भी आप कहना चाहें, प्राकृतिक देन है, जो समय के साथ धीरे धीरे उसमें निखार आता चला अपने आप से। तो आपने कितनी रचनाएं लिखी, कितनी किताबें हैं, कितनी किताबें? मेरी दो है। एक कविता संकलन है अनन्या के नाम से, और अभी एक और संकलन मेरा आया है, यही हो आसपास। अच्छा जी। तो इसमें सीडीज भी हैं आपके? सीडी अभी हमने बनाई है, और कुछ रिकॉर्डिंग्स पहले भी हुई है, लेकिन अभी लेटेस्ट यहाँ के लिए। ये सब उसमें यूट्यूब में अवेलेबल है? हाँ, यूट्यूब में है, काफ़ी कुछ है। रितु गोयल जी, इसके नाम से, राइट? तो आपका फिर से स्वागत है यहाँ स्टूडियो में। धन्यवाद। और कुछ हमारे दर्शकों को सुनाइए आप। मैं हिंदी का, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति जो है, हिंदी का एक बहुत बड़ा आयोजन 30-35 वर्षों से करती है। इसके लिए मैं आपको भी बधाई देना चाहूँगी। ये एक बहुत गर्व की बात है कि विदेश में रहकर आप लोग हिंदी के प्रोत्साहन के लिए, उत्थान के लिए इतना काम कर रहे हैं। तो मेरी पंक्तियाँ हैं जो हिंदी के सम्मान में मैं कहना चाहूँगी, सुनिएगा। कि कल कल बहकर भाषाओं की सारी नदियाँ मिलकर एक विशाल समंदर बन जाती है। यही समंदर बादल बन जब छा जाता है, मिट्टी से सौंधी सौंधी खुशबू आती है, इस खुशबू से सबका मन हो जाता चंदन, ऐसे मन की भाषा हिंदी का हो वंदन, ऐसे मन की भाषा हिंदी का हो वंदन। जिस भाषा में माँ चूल्हे को लेपा करती, जिस भाषा में घुरड़ घुरड़ कर चक्की चलती, बूढ़ा बरगद जिस भाषा में पास बुलाता, एक घर का आंगन दूजे आंगन से बतियाता, एक मन का दुख
जब जन जन का हो जाता क्रंदन, है से मन की भाषा हिंदी का हो वंदन, है से मन की भाषा हिंदी का हो वंदन। बहुत सुंदर, ये बहुत बड़ी रचना है, लंबी रचना है। यह बहुत ही सुंदर। ये आपकी किताब में लिखी हुई है कविता। हाँ, ये किताब बहुत ही अच्छे भाव, इतने सुंदर भाव। और आपने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का नाम लिया। 1980 से ये चल रही है संस्था, और इतने साल हो गए, सब लोगों ने निस्वार्थ हिंदी का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति आपको एक सम्मान भी दिया है, तो गीत शिरोमणि सम्मान 2015। ये हम लोग सबसे बड़ा सम्मान दे सकते हैं। और अब मैं आपको जान गया हूँ, तो मुझे वो नहीं लगता। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको ये प्रेजेंट करता हूँ, और इसकी प्लेक आपको फिर मिलेगी, बन रही है। मगर ये है कि जो आपकी सेवाएं हैं वो हम लोगों के पूरक हैं। आप यहाँ आती हैं, कोई पैसे का लालच नहीं है, अपनी तरफ से सब कुछ करती है। तो बताइए, आपका इसमें विदेशों में जाने का उद्देश्य क्या रहता है? ये तो सौभाग्य की बात है कि हमारी कविताएं जो है पूरी दुनिया में पहुँचे, क्योंकि कविता में एक मैसेज भी होता है। हास्य तो बहुत ज़रूरी है और वो होता भी है, हास्य को लोग सुनते हैं, लेकिन कविताओं में, जैसी कविताएं मेरी भी है, उसमें एक संदेश भी है साथ साथ, तो पूरी दुनिया तक पहुँचे, तो ये एक अच्छी बात है, लोग हमें सुने। संदेश तो है, स्पेशली गीतों में इतना बढ़िया संदेश, दिल को छूते हैं गीत जी। और जितने भी बॉलीवुड में गीत गाते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं बनस्पत जो आजकल के डांस वाले हैं। हाँ, वो डांस ऑर्केस्ट्रा वो एक अलग तरह का मनोरंजन है, पर कविता एक समृद्ध, एक बहुत स्वस्थ मनोरंजन है, जो कि पूरे विश्व में इसकी जो अहमियत है आज दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत गर्व की बात है कि आज भी पूरी दुनिया में कविता को इज्जत मिलती है, हमारे लिए भी और हिंदी के लिए भी, भाषा के लिए भी। तो विदेशों में जाने से आप भी कुछ लेके जाती हैं वापस, जो वहाँ के लोगों को बता सके या नहीं? जी बिल्कुल, जो विदेशों में सुना जाता है, पहले भी मैं इंग्लैंड जा चुकी हूँ और भी कुछ देशों में जाना हुआ, तो ये देखा गया है कि भारत में तो कविताओं को सुना ही जाता है बहुत ही अच्छे से, लेकिन विदेश में भी कविताओं की बहुत अहमियत है और बहुत मन से सुनते हैं लोग। तो ऐसा लगता है, हम अक्सर ऐसा कहा करते हैं कि हमारी कविताओं को हम इस मंच पर तीर्थ कराने के लिए लेकर आए हैं। तो हालांकि कोई धार्मिक तीर्थ यहाँ अमेरिका में तो नहीं हो सकता है, लेकिन जो मन देते हैं, उस मन का जो तीर्थ स्थान है वो हमें विदेशों में सुनाकर लगता है कि हमारी कविताओं से तो बहुत पहले से इंसान का वो है, मानव का सबसे पहले से कविताओं से ही संबंध होता है। जब वो सुनाती हैं लोरी वगैरह, तो उसमें वहीं से लोगों का म्यूजिक से संबंध हो जाता है। माँ की लोरी हो या घर में जो गीत होते थे, उत्सव होते घर में गीत, या ऐसा ही बात है। तो इसमें जो यहाँ पे आप आई हैं, क्या उद्देश्य है सिवाय लोगों को इंटरटेनमेंट करने का? देखिए, दोनों पक्ष उद्देश्य है। एक तो हमें बुलाया जाता है तो ज़रूर कविताओं को सुनना चाहते होंगे, पसंद करते होंगे, एक मनोरंजन के लिए भी और कुछ संदेश के लिए भी। दूसरा, हमें भी अच्छा लगता है कि जो हमने लिखा है अब तक वो हम दुनिया तक सुना सके, इससे एक पहचान भी मिलती है, एक संतोष भी मिलता है। तो आपको भी सम्मान मिलता है। बिल्कुल फिर मिलता सबसे है। बड़े काम ये करते हैं कि आपका अपनी भाषा का, मातृभाषा का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं जी। और लोग काफ़ी आ जाते हैं सुनने। ये गीत जो कवि सम्मेलन हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, हर साल बड़ा ही लोगों की संख्या आने की बढ़ रही है। लोग ज़्यादा चाहते हैं आपके उनके छोटे शहरों में भी आपका कवि सम्मेलन हो। तो कुछ और आप सुनाना चाहेंगी? हाँ, मैं एक बेटियां तो पूरी दुनिया में ही प्रिय होती है। मैं बेटियों पर बहुत लंबा गीत है, लेकिन पूरा तो नहीं, मैं एक दो बंद सुनाती हूँ कि गाकर सुनाऊँ या वैसे गा के सुनाइए। हाँ, सुनाती हूँ कि बेटियाँ गुलजार होती हैं, बेटियाँ बस प्यार होती हैं, बेटियाँ घर छोड़ जाती जब, खुशियाँ सब उस पार होती हैं, बेटियों से हर घड़ी पावन, बेटियों से जिंदगी सावन, बेटियों से जिंदगी सावन,
और एक लंबा गीत है, इसका अंतिम बंद पढ़ती हूँ जो प्राण पंक्तियाँ हैं कि बेटियाँ मधुमास होती हैं, दूर हो के पास होती हैं, बेटे घर के दीप हैं माना, बेटियाँ अरदास होती वाह वाह वाह, हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेटियाँ अरदास होती हैं, जो सदा करती जहाँ रोशन, बेटियाँ हैं भोर का वंदन, वाह वाह, बहुत सुंदर। भोर का वंदन। बहुत ही अच्छी बात। मेरी भी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। वो बेटियां ज़्यादा क्लोज दिखती हैं, कभी कभी हमेशा दिखती हैं, तो उनका जो प्यार है, मतलब हमने अपने घर में भी देखा है। हमारे बहनें ने हमारे माता पिता की ज़्यादा केयर की बनस्पत मैंने, मेरा खुद का अनुभव, मैं तो यहाँ चला आया तो बहनों ने काफ़ी कुछ उनकी केयर उन्होंने ही की, माता पिता के। तो आपने एकदम सही बोला है कि बेटियां ही सब कुछ। और आपकी भी एक बेटी है? हाँ, मेरी भी एक बेटी है। वो क्या कर रही है आजकल? मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन कर लिया है, अभी वो CS कर रही है। हाँ। हिंदुस्तान में है और उसका नाम संस्कृति है, बहुत प्यारी है। जैसे आपको बेटी, बहुत ही सुंदर नाम है। जी, धन्यवाद। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं? मैं बहुत वर्षों से डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाती रही हूँ और एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती रही। अच्छा। पर फिलहाल मैं थोड़ा सा मेरी एक NGO भी है, दिशा फाउंडेशन के नाम से, तो मैं भी वो NGO चला रही हूँ और कवि सम्मेलनों में काफ़ी शिरकत होने की वजह से थोड़ा वक्त कम मिल रहा है। अच्छा अच्छा। तो फिलहाल मैं कवि सम्मेलनों में और NGO में ही व्यस्त हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन 15-16 वर्षों से मैं फिल्म मेकिंग में और एडवर्टाइजिंग के काम में। एक्टिंग भी करती? नहीं, मैं एक्टिंग नहीं करती, मैं एक्टिंग करवाती हूँ। करवाती है? करवाती रही हूँ। तो बहुत अच्छा है। और आपके जीवन में जैसे ग्लोबलाइजेशन की बात आपने की है, वो इंडिया में भी कुछ उसका प्रचार प्रसार हो रहा है या नहीं? ग्लोबलाइजेशन तो भारत में बहुत ज़्यादा ही प्रभावशाली रहा है और मुझे लगता है, मैं अभी यहाँ भी जितने दिनों से हूँ, मुझे बार बार यही लगा कि हमारे देश में भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। वैचारिक समृद्धता बहुत ज़्यादा है महिलाओं में और अब हर तरीके से, चाहे वो घरेलू महिलाएं हैं या फिर कामकाजी, उनमें बहुत ही एक बौद्धिक विस्तार हुआ है उनका, बौद्धिक रूप से बहुत समृद्ध हुई है। और ग्लोबल है, एक तो टेलीविज़न का प्रभाव है, शिक्षा का प्रभाव है, शिक्षित हो गई है महिलाएं, और फिर सोशल मीडिया इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है, तो महिलाएं बहुत आगे निकल चुकी है पढ़ लिख कर भी। तो भारत भी अब कहीं भी, भारत की महिलाएं कहीं भी पिछड़ी हुई नहीं है, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। बहुत अच्छी बात। बिल्कुल। हमारे और बस भारत की महिलाओं में मैं ये कहना चाहूँगी मिश्रा जी कि ये फ़र्क है कि भारत की महिलाएं ज़मीन से जुड़ी रहकर आसमान में उड़ना चाहती है। बहुत सुंदर आपने कहा। तो अपने संस्कारों को नहीं छोड़ती है और कहीं भी पीछे भी नहीं है किसी भी क्षेत्र में। तो हमारे दर्शकों को आखिरी मैसेज क्या है? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि एक तो वो भाषा से जुड़े रहे, क्योंकि भाषा से ही संस्कृति भी का संबंध होता है। संस्कृति और भाषा एक दूसरे की पूरक है। जितनी ज़्यादा आप हिंदी भाषा से जुड़े रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी संस्कृति, आपके संस्कार जो है आपसे जुड़े रहेंगे। और दूसरी जो है वो महिलाओं की इज्जत करे, महिलाओं को एक खुला आसमान दे ताकि वह भी अपने पैर पसार सके, अपने सपनों को साकार कर सके। महिलाएं किसी से भी कम नहीं हैं और अपने संस्कारों में रहकर महिलाएं भी पूरी तरह से उन्नति करने में सक्षम हैं, यही कहना चाहूँगी। बहुत ही सुंदर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने में जी, बहुत अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को अच्छा लगा जी। तो नमस्ते। नमस्ते। EMB मेला